हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का सेशन है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर 2 बार 3 बार लगातार छूट दिया जा रहा है तो वैसे सवालों को कैसे सॉल्व करें। अगर आप हाल फिलहाल के पेपर को देखोगे तो आज का सेशन और आज के बाद वाला सेशन जो है रिलेशन बिटवीन सीपीएमपी, ये दोनों की दोनों सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन के एक आधी बेसिक कॉन्सेप्ट कल के सेशन में यूज होगा, तो आज वाला पहले आप अच्छे से करना, फिर कल वाले पे जाना। ठीक, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ों को आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, धीरे धीरे पढ़ रहे होंगे। रिवीजन करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलो। सक्सेसिव डिस्काउंट बेस्ड प्रॉब्लम होता क्या है? देखो, सवाल को मैं सीधे दिखाता हूँ। से एग्जाम में अभी तो एक सवाल आया था, ये तो सीपीयू 2019 का सवाल है। 2023 का सवाल मैं लिख देता हूँ, मैं अभी कल ही देख रहा था। द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 8%। इसी तरीके से एक अभी सवाल आया था, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 2023 का सवाल था, उसमें 17% और 9% लिखा था। मतलब डेटा चेंज कर दिया गया था, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज किया गया है, कैलकुलेशन सिर्फ चेंज हुआ है। तो आओ ऐसे सवालों को कैसे निपटाते हैं हम लोग देखते हैं। पहले मैं इसका बेसिक अप्रोच देखूंगा, फिर देखूंगा कहाँ पे वो फेल करता है, फिर इसके और अप्रोचेस क्या होंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अगर मैं बोलूं मेरे पास 100 रुपए होंगे, या फिर एमआरपी 100 रुपए होगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो भी मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, लेबल्ड प्राइस, जो भी इसको बोलना चाहो, उसी पे डिस्काउंट मिलता है। अगर मैं बोलूँ इस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो बोलोगे 100 का 10% 10 होता है सर, 90 हो गया। फिर मैं बोला इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, बोलोगे सर 90 का 20% 18 होता है, इससे 18 माइनस किया तो 72 हो गया। फिर मैं बोला इस पे आप कितने का डिस्काउंट देना चाहते हो, 12.5% का डिस्काउंट दे दिए, तो 1/8 9 हो गया, माइनस 72 से 9 गया, कितना होगा सर 63। समझना, सवाल ऐसे रहेगा कि मैं एक डिस्काउंट 10% का दिया, एक डिस्काउंट 20% का दिया, एक डिस्काउंट 12.5% का दिया, तो आपको बताना है कि ओवरऑल इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो आप कैसे बोले, मान लिया कि 100 रुपये मार्क्ड प्राइस था, पहला डिस्काउंट मैंने दे दिया 10% का, दूसरा डिस्काउंट मैंने दे दिया 20% का, तीसरा डिस्काउंट मैंने दे दिया 12.5% का। फिर जो 100 का आर्टिकल था वो 63 में जाने लगा, मतलब 37 का डिस्काउंट हो गया। इट मीन्स 37% का डिस्काउंट हो गया, 37% का डिस्काउंट हो गया। जी हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर, किसी भी तरीके का दिक्कत? नो। अब मैं आपको बताता हूं, अगर यहां पे मैं ऐसे बोल दूं कि एक डिस्काउंट में दे दिया 9.09% का, एक डिस्काउंट में दे दिया 11.11% का, एक डिस्काउंट में दे दिया 18.75% का, तो फिर क्या आप ऐसे करोगे क्या? नहीं। आपको क्वेश्चंस के डेटा को देख के क्वेश्चंस करने का तरीका सोचना है। ठीक, ठीक है सर। तो आइए हम लोग उसको समझते हैं। इसको मैं मिटाता हूं और मैं उसी को सिखाता हूं। मिटाता नहीं, छोड़ देता हूं, अगले पेज पे चलते हैं। अगर पहले मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा दूं, मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा, एक फॉर्मूला सिखाऊंगा और एक रेशियो सिखाऊंगा, दोनों को समझना। पहले मैं फॉर्मूला सिखाता हूं। मैं बोला कि आप एक डिस्काउंट X% का दोगे और एक डिस्काउंट Y% का दोगे, तो क्या होगा? मैं बोला मेरा 100 रुपये प्राइस है,
पहला डिस्काउंट x% का दिया, तो 100 का x% निकाला तो x आ गया। 100 का x% ऐसे निकाल दो, 100 का x% x आ गया। जो मेरा डिस्काउंटेड प्राइस है वो क्या आया, 100 माइनस x। इस पे मैं y का डिस्काउंट दे देता हूँ, तो y% का डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस x का अगर मैं y% निकालूँ तो क्या आएगा सर, सिंपल ये आएगा। सॉल्व किया, 100 इंटू वाई अपॉन 100 y हो गया, x इंटू वाई अपॉन 100 एक्स वाई अपॉन 100 हो गया। तो यहां से जो माइनस होगा वो क्या होगा, यहां से माइनस होगा y माइनस एक्स वाई अपॉन 100। माइनस किया तो क्या मिला, 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं माइनस कॉमन करके तो क्या होगा, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इट मीन्स 100 पे कितने का डिस्काउंट हुआ सर, 100 पे जो डिस्काउंट हुआ वो हुआ x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 का। क्लियर, हाँ सर। तो मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरे बच्चा, आप ये समझो कि अगर मैं बोलूं कि 2 नंबर का डिस्काउंट है उसे सिंगल नंबर में बनाओ, तो आप सिंपली ये नहीं बोलोगे मेरे गुड्डा कि सर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उसे इस फॉर्मूले पे सेट कर दूंगा। जी हाँ, हम लोग यही करेंगे। कल को अगर आपके सामने क्वेश्चन आया कि एक डिस्काउंट 8% का है और एक डिस्काउंट 12% का है, तो आप क्या करोगे, अब थोड़ी ऐसे 100 का 8 फिर उसका 12 ऐसे करोगे तो वो तो लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। जैसे पीछे वाले सवाल हम लोग कर रहे थे कि पहले 10% का 20% का ऐसे निकालोगे, बहुत टाइम लग जाएगा ना। जी सर। तो मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, सीधे आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे। जी ठीक है, आ जाओ हम लोग अप्लाई करते हैं। 8 प्लस 12 माइनस 8 इंटू 12 अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना होगा, 8 प्लस 12 20 माइनस 8 इंटू 12 96 अपॉन 100, तो 0.96 माइनस किया तो 19.04% का डिस्काउंट होगा। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं। अगर मैं बोलूं तो आज के टाइम के सवालों को अगर आप देखोगे जो कि 2022 और 2023 के पेपर में पूछा गया है, तो आपको एक चीज मिलेगा कि आपके 99 नहीं 100% सवाल सबके सब इसी मेथड पे हो जाएंगे। सबके सब सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे और सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सवाल आपको होमवर्क दूंगा, फिर इसका मैं लिमिटेशन डिस्कस करूंगा और रेशियो मेथड डिस्कस करूंगा। आ जाओ, पहला सवाल आपके सामने है। बोला है कि द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 8% ईच। अच्छा, पीछे वाला कर लिया है, तो इसी सवाल को किए ना हम लोग कि 12% और 8% की दो क्रमागत छूटों को बराबर एकल छूट क्या है। कैसे करोगे सर, सिंपल है, 12 प्लस 8 माइनस 12 गुणे 8 अपॉन 100, आंसर आया 19.04%, ऑप्शन सी। पीछे वाला सवाल सेम था। अगर मैं 2023 का सवाल एक करता हूं तो मैं बोला 2 डिस्काउंट है, एक 17% का है और एक 9% का है, तो कैसे करोगे, 17 प्लस 9 माइनस 17 इंटू 9 अपॉन 100, 17 9 कितना होगा 26 माइनस 1.53%। माइनस किया 26 से, पहले 2 हटा देते हैं, 26 से 2 घटाया 24 और फिर 0.53 जोड़ देंगे कि 100 बना दे। समझ में नहीं आया, माइनस करने समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं।
मेरे को 26 से 1.53 माइनस करना था, तो मैं 26 से पहले 2 माइनस करके 24 लिख दिया। उसके बाद 100 में से 53 माइनस करके 47 लिख दिया। ये हो गया मेरा इतना % का डिस्काउंट। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। अगर आपके सामने 3 नंबर का डिस्काउंट पूछा जाए तो क्या करोगे? ऐसे सवाल ही तो पेपर में आए हैं 2023 में। अब मैं गारंटी बोलता हूं कि 2024 के पेपर में आपके प्री का पेपर हो, मेंस का पेपर हो, एक सवाल आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। चलिए सॉल्व करिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे प्यार, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरे बच्चा, आ जाओ। चलो अब आप कैसे करोगे? सर यहाँ पे 3 डिस्काउंट है, 8, 15, 12। तो आपको जब भी 3 डिस्काउंट है तो आपको कोई 3 वाला फॉर्मूला नहीं याद करना कि मैं 3 वाला फॉर्मूला याद कर जाऊं। 8, 15, 12 है, किसी 2 को सॉल्व करो, फिर उसका 1 बनेगा, फिर उस दोनों को सॉल्व कर लेना। आपको एक बात और बता दो कि आपके एग्जाम में अगर वो 8 से शुरू करके दिया है कि 8 फिर 15 फिर 12, तो जरूरी नहीं कि पहले 8 और 15 को ही आप सॉल्व करोगे, उसके बाद जो इसका आएगा फाइनल वर्जन उसके साथ 12 को, ऐसे जरूरी नहीं है सॉल्व करना। इस बात को समझना, आप अपने सुविधा अनुसार जिस डेटा को सॉल्व करने में आपको लगता है कम कैलकुलेशन आएगा, उस 2 को सॉल्व कर सकते हो। आप स्टार्ट इन दोनों से करो, इसका जो फाइनल वर्जन आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर दो। आप चाहो तो स्टार्ट इस दोनों से करो, इसका जो फाइनल वर्जन आएगा उसको 15 के साथ सॉल्व कर दो। मैं जो सिखाना चाहता हूं वो समझ रहे हो? आप किसी 2 को पहले सॉल्व कर सकते हो, किसी 2 को, उसके बाद उस दोनों से जो डिस्काउंट सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल के आएगा उसे आप तीसरे के साथ सॉल्व कर दो। समझ गए? जी हाँ। चलो मैं पहले क्या करता हूं, 15 और 12 को सॉल्व करता हूं। सर क्यों? ठीक है, 15 और 8 को कर लेते हैं, आपके अनुसार कर लेते हैं। तरीका क्या है? x प्लस वाई, 8 प्लस 15 23, 8 इंटू 15 120/100 1.2। अब आप ऐसे लिखोगे थोड़ी कि 8 प्लस 15 माइनस 8 इंटू 15 अपॉन 100, 23 माइनस 1.20। यही चीज तो मैं भी लिखा हूं, कुछ अलग नहीं लिखा हूं, बस मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट लिख दो। 23 से 1.2 माइनस किया तो पहले 23 से मैं 2 माइनस कर लूंगा तो 21 आ जाएगा, फिर 10 से 2 माइनस करूंगा तो 8 आ जाएगा, 21.8। अब मैं क्या करूंगा? अब मेरा अगला काम है कि मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो 12 प्लस 21.8 लिख सकते थे सीधा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, माइनस 12 गुणे 21.8 अपॉन 100। दोनों को जोड़ा तो 33.8 माइनस मल्टीप्लाई करो, 12 8 96 की 6 9 बचा, 12 एकम 12 9 21 का 1 2 बचा, 12 दूना 24 और 2 26। इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 2.616 हो जाएगा, 2.616 हो जाएगा। सब कुछ सही किया हूं? हाँ। अब मैं 33.8 से 6.6 माइनस करूंगा, 33 से सीधा सीधा 2 माइनस हुआ 31, और ये 8 ऐसे माइनस करो, नहीं तो 33.800 से 2.616 माइनस होगा, तो यहां से क्या बचा? 10 से 6 गया 4, 9 से 1 गया 8, 7 से 6 गया 1, 31.184%, जो कि ऑप्शन डी है। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक चीज दिखाऊं, आपको इतना तो समझ हो गया होगा कि जल्दी से कैसे करते हैं। अगर मेरे को कोई बोले एक 10% का डिस्काउंट है, एक 12% का डिस्काउंट है, तो मैं इतना बोलूंगा 10 प्लस 12 22, और 22 में से कुछ घटेगा, 10 इंटू 12/100 कुछ घटेगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 22 से छोटा आएगा। जी हाँ,
कल को मैं ऐसे बोलूं 8 प्लस 20% का 2 डिस्काउंट, तो मैं बोलूंगा 8 प्लस 20 28 माइनस 8 इंटू 20/100, 28 से कुछ घटेगा, मतलब आंसर जो भी सिंगल डिस्काउंट आएगा और 28 से कम आएगा। जी हाँ। अब मैं आपको अगर बोलूं कि 8 12 8 15 12 है, 3 डिस्काउंट है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, तो आप इतना तो बोल सकते हो ना कि 8 15 23 12 35, जो भी उत्तर आएगा 35 से छोटा आएगा। 35 नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, इतना छोटा तो नहीं होगा। ऑप्शन 31.184 आप जल्दी से भी तो टिक कर सकते थे। जी सर। तो आपको कभी कभी ऑप्शन का भी हेल्प लेना है, ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर सॉल्यूशन किए जा रहे हो एक एक क्वेश्चन का। समझ गए? जी सर। अब जैसे ये सवाल आपके सामने है, सवाल ये है कि 22%, 17% और 11%, जैसे जो 2023 सीजीएल में सवाल पूछे गए हैं उनका डेटा इन सब सवालों से इजी है। अगर आप उसे देने जाओगे, सॉल्व करने जाओगे, तो सारे के सारे सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये डेटा थोड़े डिफिकल्ट थे तो मैं डिफिकल्ट वाला ले लिया हूं। एकल छूट किसके बराबर है? इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। आप इतना तो समझ सकते हो कि 22 17 39, 39 11 50, आंसर जो भी आएगा 50% से कम आएगा। मतलब ऑप्शन बी तो नहीं होगा साहब, ऑप्शन डी भी नहीं होगा साहब, इतना छोटा। आंसर आइदर ए हो सकता है और सी हो सकता है। थोड़ा सॉल्व करते हैं। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लिया। 22 और 10 32 और 7 39 माइनस 22 इंटू 17, 17 दूना 34 की 4, 3 बचा, 17 दूना 34 और 3 37, 3.74 माइनस किया, 39 से 4 माइनस कर लिया, 35.26। ठीक है। अब देखो मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा तो 35 10 45 से 46.26 से कितना माइनस होगा? 11 3 33, लगभग 3 माइनस होगा, और 46 से 3 माइनस होगा तो 42 के आसपास जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेटली किया हूं, ऐसा नहीं कि प्रॉपर सॉल्यूशन किया हूं। मुझे पता है एक डिस्काउंट मेरा 11% का है, एक डिस्काउंट मेरा 35.26 का है। मैं 35.26 ना मान के सिर्फ 35 ही मान लूं तो मैं क्या करता? 11 और 35 सॉल्व किया। 11 प्लस 35 कितना आया? 46 माइनस 35 इंटू 11, 11 5 55, 11 3 33 और 5 38, 385/100। तो 46 से लगभग 3.85 माइनस हो गया, मतलब लगभग 4 माइनस हो गया, तो 42 आ जाएगा। 46 से 3 के आसपास माइनस होगा तो कभी 45 आएगा ही नहीं। 46 से लगभग 3 माइनस हो रहा है तो कभी 45 आएगा नहीं। ऐसे आपको ऑप्शन का हेल्प लेना है। अगर आप पूरा डेटा सॉल्व करने जाओगे तो देखो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे करोगे 35 प्लस 11 46.26, उसके बाद आप क्या करोगे कि 35.26 इंटू 11 अपॉन 100, ये टाइम टेकिंग हो गया, लेकिन थोड़ा आप अपना ब्रेन यूज कर दिए तो आप जल्दी से निकल जाओगे। क्लियर? जी सर। एक सवाल ये है, सीजीएल 23 में है। मैं क्या बोला था? सीजीएल 23 के सवाल का डेटा बहुत आसान थे। अब इस सवाल को करना है तो आप भरबली करके निकल जाओगे। भरबली 3 successive discount of 15%, 20% and 25% are given. What will be the net discount in percentage? कैसे करोगे साहब? मैं बोला कि 15 20 25 है, 15 20 25 है। मैं पहले 15 और 20 को सॉल्व किया। 15 प्लस 20 35 माइनस 15 दूना 30, 300/100 3 हो गया, 35 से 30 गया 32। क्लियर? जी सर। 32 और 25 को सॉल्व करके देखो क्या आएगा। इन दोनों को सॉल्व किया 32 आया। 32 प्लस 25 कितना हो गया? 57 माइनस 32 इंटू 25/100, 25 चौके 100, 4 8 32, 57 से 8 गया 49% का डिस्काउंट। तो मैं क्या बोला कि जो अभी लेटेस्ट सवाल आया है उसके डेटा थोड़े आसान है,
उसके डेटा उतना डिफिकल्ट नहीं है इन कंपेयर टू पास्ट। अब देखो मैं आपको एक दो चीजें और सिखाता हूं। इस सवाल को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। सर रेशियो मेथड क्या है, चलो समझते हैं। जैसे आपके सामने मैं बोलूं कि 10% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब है 1/10। इट मीन्स जो डिस्काउंट है 10 से 9 का है। अगर मैं आपसे बोलूं एक 20% का डिस्काउंट है, 10% और 20% के दो डिस्काउंट को मर्ज करके एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा बताएं। तो आप बोलोगे 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो ये 5 का 4 हो गया, दोनों को मर्ज किया, 10 5 50, 9 चौके 36, 50 से 36 हो गया, कितना का कमी हुआ 14 का। किसके ऊपर 50 के ऊपर। 14/50 इंटू 100 कितना आया 28%। 28% का डिस्काउंट आया। अगर आप इसे फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो भी आएगा कि 10 + 20 - 10 इंटू 20 अपॉन 100। 20 10 30 से दो गया 28%। 28% का डिस्काउंट है। क्लियर। 28 यहां से भी आया, 28 वहां से भी आया। ये सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी है फॉर्मूला लगा के। लेकिन जब आपके सामने ये सवाल आएगा तो आप इसको कैसे प्रेफर करोगे? आप ऐसे ही प्रेफर करना। अगर आपको मन नहीं है तो भी आपको फॉर्मूला वाला ही प्रेफर करना है। द रीजन कि फॉर्मूले से सवाल करने पर यह सवाल इजी हो जाता है और टाइम बहुत सेव होता है। ठीक है जी सर। अब मैं अगर आपको बताऊं कि इसे बेसिक से करके दिखाओ तो बेसिक से किया जा सकता है। 15% का मतलब क्या है? बेसिक मतलब रेशियो से। सर 3/20। तो डिस्काउंट कितना हुआ 20 से 17। 20% का मतलब क्या है 1/5। डिस्काउंट कितना हुआ 5 से 4। 25% का मतलब क्या है 1/4। डिस्काउंट कितने का हुआ 4 से 3। 4 से 4 खत्म। 20 5 100, 17 3 51। 100 का आर्टिकल 51 में गया, 49 का डिस्काउंट हुआ। 49 अपॉन 100 इंटू 100, 49% का डिस्काउंट। क्लियर जी सर। 49 वहां से भी आया, 49 यहां से भी आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एग्जाम है ना, एग्जाम अभी तक यहां पूछा है। हम लोग थोड़े से फ्यूचरिस्टिक होकर पढ़ते हैं कि कल को अगर ऐसा पूछे तो क्या करोगे। मेरा सवाल ये है कि कल को अगर एग्जामिनर ये पूछे कि मेरा एक डिस्काउंट 9.09% का है, एक डिस्काउंट मेरा 12.5% का है, तो बताओ कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने का होगा। एग्जामिनर अगर ये बोले कि मेरा एक डिस्काउंट 8.33% का है, एक डिस्काउंट 12.5% का है, 12.5% ले लूं, दूसरा ले लेता हूं। एक डिस्काउंट मेरा 9.09% का है, फिर क्या होगा सिंगल डिस्काउंट। अगर एग्जामिनर ये बोले एक डिस्काउंट मेरा 11.11% का है और एक डिस्काउंट मेरा 20% का है, क्या होगा सिंगल डिस्काउंट। तो आपको ये साथ ही साथ समझना होगा कि जब आपके डेटा ये आ रहा है कि एक डिस्काउंट 11% का है और एक डिस्काउंट 12% का है, तो क्या होगा। चाहे ये बोलो एक डिस्काउंट आपका 15% का और एक डिस्काउंट 18% का है, तो क्या होगा। और एक बार सवाल ऐसे पूछा कि एक डिस्काउंट आपका 10% का है और एक डिस्काउंट 20% का है, फिर क्या होगा। या वो ऐसे पूछा कि एक डिस्काउंट आपका 40% का है और एक डिस्काउंट आपका 30% का है, तो क्या होगा। 3 टाइप से वो सवाल पूछ सकता है, मतलब जो डेटा होगा उसे 3 तरीके से दे सकता है। एक आपको डेसिमल डेटा देगा
एक आपको ऐसा डेटा देगा जिसका फ्रैक्शन लिखना संभव नहीं है, ध्यान से समझना, जिसका फ्रैक्शन लिखना संभव नहीं है। एक डेटा ऐसा देगा जिसका फ्रैक्शन लिखना भी संभव है और इसमें डेसिमल भी नहीं है। अब हम लोग दो मेथड सीखे, एक मेथड सीखे रेशियो मेथड और एक मेथड सीखे फॉर्मूला मेथड। तो जो आपके इन टाइप के सवाल हैं, इसमें चाहे आप रेशियो से जाओगे चाहे आप फॉर्मूले से जाओगे, दोनों ही केसेस में इजी होगा, बट आई रिकमेंड कि ऐसे सवालों में भी फॉर्मूला से जाओ। आप रेशियो से जाओगे 10 से 9 हुआ, 5 से 4 हुआ, तो भी आपका आंसर आएगा, बट आई रिकमेंड कि ऐसे क्वेश्चंस में भी फॉर्मूला से जाओ। मतलब जो डेटा 10, 20, 30, 40, 50, 25, 40%, 50%, 45% ऐसे आ रहा है ना, तो ऐसे में आप जब भी सॉल्व करो फॉर्मूला से करो। कैसे फॉर्मूला से होगा? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, 28%। सॉल्व करो 40 प्लस 30 70, 40 गुणा 30 1200 बटे 100 12, 70 माइनस 12 कितना हुआ? 58%। फॉर्मूले से करोगे तो समय आपका सेव होगा, अगर आप रेशियो से करोगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वहीं ऐसे सवालों में आपको गलती से भी रेशियो नहीं लगाना, और गलती से भी रेशियो लगा रहे हो तो आप फंस जाओगे और टाइम बर्बाद हो जाएगा। मैं करके दिखाऊं, अगर बोलूँ 11% का डिस्काउंट है तो आप बोलोगे 100 से 11 माइनस किया तो 89 हो गया, 12% का डिस्काउंट है तो 100 से 12 माइनस किया तो 88 हो गया। आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। ऐसे सवालों में आप परमानेंटली फिक्स कर लो कि आपको हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से सॉल्व करना है। 11 प्लस 12 कितना हुआ? 23। 11 इंटू 12 132, 1.32। माइनस किया 23 से पहले 2 माइनस कर लो 21, 21.68% होगा, 21.68% होगा। नीचे लिख देता हूं 21.68% होगा। तो आप ऐसे सवालों को हमेशा फॉर्मूले से सॉल्व किया करो। अगर इसे सॉल्व करना है 15 प्लस 18 कितना हुआ? 33, माइनस 15 इंटू 18 अपॉन 100, 15 इंटू 18 270 होगा, 2.7 होगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं 5 दिया 15, 20 बचे 100, 2 नम्मा 18, 3 नवा 27, 2.7, 33 माइनस 2.7, 33 से 3 माइनस किया 30 और उसमें 0.3 ऐड कर दिया, 30.3% का डिस्काउंट है। आपको जो मैं सिखाना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, वो समझ रहे हो कि आपके सामने 3 टाइप से डिस्काउंट के सवाल पूछेंगे और तीनों टाइप में आपको यूज करने आना चाहिए। जब मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज सिखा रहा था तो सेम चीज सिखाया था, बस वहां पे थोड़ा सा इंक्रीज वाले फॉर्मूला था, यहाँ पे डिक्रीज वाला फॉर्मूला है, तो नेगेटिव है बीच में। इतना तो ध्यान होगा ना? जी सर। लेकिन वहीं पे मैं बोलूँ ऐसे सवालों में रेशियो से जाना है कि फॉर्मूले से, तो आपकी ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर रहना चाहिए कि मैं इसे रेशियो से जाऊंगा। अगर मैं इन सवालों को फॉर्मूला से सॉल्व करने का ट्राई किया तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 8.33 प्लस 9.09 ऐसे कैसे करोगे? पॉसिबल है क्या? नहीं। फिर आपको क्या करना है? सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी से। अभी मैं आपको अगर बोलूं कि 9.09 का मतलब क्या होता है, बोलोगे 1/11। 12.5% का मतलब क्या होता है, बोलोगे 1/8। डिस्काउंट हुआ 11 से 1 कम 10, 8 से 1 कम 7, 11 8 है 88। चलो काट लेते हैं थोड़ा सा, 2 चौके 8, 2 बचे 10, 11 चौके 44, 7 बचे 35। 44 के ऊपर 9 का डिस्काउंट है, 9/44 इंटू 100। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 11 चौके 44, 25 चौके 100, 25 नवा 225 अपॉन 11, तो 11 दूना 22,
20 सही 5/11% का डिस्काउंट है। हमें फ्यूचरिस्टिक होना पड़ता है। अगर आने वाले टाइम में सवाल पूछेगा इस टाइप के तो हमें रेशियो से सॉल्व करना है, हमें आना चाहिए, हमें पहले से पता होना चाहिए। अगर हमें पहले से नहीं पता होगा तो हम अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। अब मुझे पता है 8.33% का मतलब होता है 1/12, तो डिस्काउंट हुआ 12 से 11 का। 9.09% का मतलब होता है 1/11, तो डिस्काउंट हुआ 11 से 10 का। 11 से 11 खत्म, 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 35। 6 से 5 का डिस्काउंट है, 1 का डिस्काउंट है 6 के ऊपर। 1/6 इंटू 100 किसके बराबर? 16 सही 2/3%। मुझे पता है 11.11% होता है 1/9, तो डिस्काउंट 9 से 8 हुआ। मुझे पता है कि 20% होता है 5 से 4। 8 चौके 32, 9 पचे 45। 45 से 32 का डिस्काउंट, 13 का कमी है 45 के ऊपर। 13/45 इंटू 100 काटा 5 नमा 45, 20 पाँचे 100, तो 260/9 आया। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो 9 दूना 18, 9 अठे 72, 28 सही 8/9% का डिस्काउंट है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है? इससे आपको यह सीखने को मिल रहा है कि जैसा डेटा होगा वैसा मेथड होगा। अगर डेटा इस टाइप का है जिसका फ्रैक्शन लिखना संभव है, जो डेसिमल में है, तो मैं रेशियो से जाऊंगा। अगर डेटा ऐसा है कि फ्रैक्शन में लिखना संभव है और रेशियो डेसिमल में भी नहीं है, इजी है, फिर मैं फॉर्मूला से ही चला जाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला से जनरली आसान हो रहा है, टाइम कम बच रहा है, क्योंकि लिखना कम पड़ रहा है। लेकिन जब भी ऐसा डेटा है जो डेसिमल में भी ना हो, जो फ्रैक्शन में भी लिखा ना जा सके, और नॉर्मल 12%, 13%, 15% हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसे फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। आ जाओ 1-2 सवाल थोड़े से और सक्सेसिव पे करते हैं। Three successive discount of 25% each on the mark price of an item are together equivalent to a single discount. Correct to up to 2 decimal. 25% के 3 डिस्काउंट किसके बराबर होगा? अब ऐसे सवाल को मैं तो सजेशन दूंगा ना कि आपकी इच्छा पर है कैसे सॉल्व करना चाहते हो। 25%, 25%, 25%। चलो मैं इसे रेशियो से सॉल्व कर देता हूँ। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो 4 से 3, 4 से 3, 4 से 3, इट मीन 64 से 27। कितने का डिस्काउंट है? 37। किसके ऊपर? 64। 37 इंटू 64, 37/64 इंटू 100। 4 से काटा 16 चौका 64, 4 से इसे काटा 4 नंबर 36, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। ठीक, 925/16। 16 पाँचे 80, 16 के 96 नहीं, 16 साथ 112 हो जाएगा। 57.81% के लगभग डिस्काउंट होगा। अब आपको जैसे सॉल्व करना है करो। कल को सवाल आ जाए कि 10% का 3 डिस्काउंट किसके बराबर आएगा? आपके ऊपर है कैसे सॉल्व करना चाहते हो। आपको मन है फॉर्मूला से सॉल्व कर दो, आपके ऊपर है। 10% का तो आसान हो गया। 10 + 10 20 इंटू 10 × 10 100। 20 से 1 गया 19, 19 × 10 29, माइनस 19 इंटू 10/100 1.9। कितना आ गया भैया जी? 27.1% का डिस्काउंट। कल को अब अगर पूछ ले कि 20% का 3 डिस्काउंट क्या आएगा, आप सॉल्व करना और आंसर देना वहां पे ग्रुप में। सॉल्व खुद से करना, ये सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं बने तो आप ग्रुप में मैसेज करना, कोई ना कोई बता देगा, या फिर मैं भी बता दूंगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक डिफरेंट डिस्काउंट का। डिस्काउंट कुछ यूं कि जरूरी तो नहीं है कि परसेंटेज डिस्काउंट ही दे दुकानदार, और डिस्काउंट कुछ इस तरीके से भी दे सकता है कि भैया जी आप 8 खरीदो मैं आपको 2 फ्री दूंगा।
भैया जी आप 10 खरीदो मैं आपको 4 फ्री दूंगा, भैया जी आप 12 खरीदो मैं आपको 2 फ्री दूंगा। तो ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट ही है। जी सर, इसमें कैसे पता करें कि कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है? इसका सबसे बेहतर तरीका होता है ना कि पहले आप इसे अंडरस्टैंड करो, फिर इसे याद कर जाना। अगर मैं बोलूं कि मैं दुकानदार हूं, अगर मैं बोलूं मैं दुकानदार हूं और मैं बोला कि 1 रुपए का एक सामान था मेरा, बाई 8 गेट 2 फ्री हुआ। आप आए मेरे यहां, आप बोले 8 दे दो भैया, मैं आपको 8 तो दूंगा नहीं क्योंकि 8 पर 2 फ्री है, तो मैं आपको कितना दूंगा? 8 और 2 10। तो आप अगर 1 रुपया एक सामान का पे कर रहे हैं तो 8 के लिए कितना पे करेंगे? 8 रुपए। लेकिन आप सामान कितना ले जाएंगे? 10। आप सामान ले जाएंगे 10। तो आपको यह देखना है कि आपके यहां से गया कितना, आपके यहां आया कितना। आपको यह देखना है कि आपके यहां से गया कितना, आपके यहां आया कितना। आपके घर से गया 8 और आपके यहां सामान आया 10 रुपए का, तो डिस्काउंट कितने का होगा? 2 रुपए का। अभी डिस्काउंट किसके ऊपर होगा? टोटल आर्टिकल, टोटल कॉस्ट है 10, तो 2/10 इंटू 100, 20% का डिस्काउंट। फिर से एक बार समझना, हड़बड़ाना नहीं है। मैं आपसे अगर बोलूं कि 1 रुपए का एक आर्टिकल था, तो आप पे कितना रुपए किए? 8 रुपए। सामान कितने का हुआ? 10 रुपए का। अगर मैं बोलूं मेरे पास ऐसे ऐसे 10 मार्कर है, 1-1 रुपए के 10, तो आप बोले मेरे को 10 मार्कर चाहिए, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 8 रुपए। लेकिन आप सामान कितने का मेरा से लोगे? 10 रुपए का। तो मैं अगर शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमेशा डिस्काउंट देखा जाता है, तो मैं बोलूं कि 10 रुपए का सामान मैंने 8 रुपए में दे दिया। 10 था तो 10 रुपए का था, तो 10 रुपए का सामान मैंने आपको 8 रुपए में दे दिया क्योंकि आपने मुझे 8 ही पे किया। तो 10 रुपए का सामान मैंने 8 रुपए में दे दिया। डिस्काउंट कितने का दे दिया मैं? 2 का। किसके ऊपर? पूरे 10 के ऊपर। तो 2/10 इंटू 100, 20%। क्लियर है? इसे करोगे बाई 12 गेट 2 फ्री। तो अब आपको थोड़ी ऐसे बार बार सोचना है। आपको ना बार बार ऐसे सोचोगे कितना हो गया, कितना, नहीं इतना नहीं। आप इतना ध्यान रखो, डिस्काउंट अपॉन टोटल आर्टिकल इंटू 100। अब मैं बोलूं मेरा डिस्काउंट कितने का है? 2 का। 2 फ्री है तो 2 का ही डिस्काउंट है। टोटल आर्टिकल कितने हैं? 2 और 8 10, 2/10 इंटू 100। इसको समझ के कैसे हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है आपको। लेकिन अब आपको क्या करना है कि इसे सॉल्व करने आना चाहिए जल्दी से। अगर कल को बोलूं बाई 12 गेट 2 फ्री, तो आप बोलोगे सर 2 का डिस्काउंट है, 12 और 2 14 आर्टिकल पर, 2/14 इंटू 100, 2 से काटा 7 बार, आया कितना? 14 सही 2/7%। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर। अब इनको कर लिए तो मैं 3-4 और लिख देता हूं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। मैं बोला बाई यहां पे और फ्री यहां पे। अगर मैं बोला बाई 5 गेट 3 फ्री, अगर मैं बोला बाई 13 गेट 5 नहीं, गेट 2 फ्री, अगर मैं बोला कि बाई 5 गेट 15, बाई 15 गेट 5 फ्री, अगर मैं बोला बाई 20 और गेट 2 फ्री, बताइए क्या होगा सबका आंसर? फाइंड डिस्काउंट परसेंट। फाइंड डिस्काउंट परसेंट। मैं बोला 5 खरीदता हूं 3 फ्री पाता हूं, तो डिस्काउंट कितने का होगा? फ्री अपॉन टोटल, 3 + 5 8, 3/8 इंटू 100 बराबर हुआ 37.5%। बाई 13 गेट 2 फ्री, 2 का डिस्काउंट हुआ, 2 + 13 15 पर, 2/15 इंटू 100 बराबर होगा
13.33%। बाई 15 गेट 5 फ्री, 5 फ्री मिला, डिस्काउंट हुआ 15 प्लस 5 20 के ऊपर, 5 इंटू 20, 5 अपॉन 20 इंटू 100, सर डिस्काउंट हो गया 25% का। बाई 20 गेट 2 डिस्काउंट, 2 फ्री, 2 फ्री हुआ 2 प्लस 20 22 पर इंटू 100, 1 अपॉन 11 का मतलब होता है 9.09%। 9.09%। क्लियर जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, किसी भी तरीके का नहीं। अब एग्जामिनर को पता चल गया कि आपने सीख लिया है, वो क्या किया, दोनों सवाल को मर्ज करना शुरू किया। कल का जो सेशन होगा ना, उसमें ऐसे एक आधे सवाल मिलेंगे, उसमें 2 डिस्काउंट देगा, दोनों डिस्काउंट को मर्ज करके आपको सिंगल डिस्काउंट बनाना होगा। अब ऐसे सवाल आएगा तो क्या करोगे? वो बोला है कि 2 डिस्काउंट मैं देता हूं साहब। पहला डिस्काउंट देता हूं कि बाय 11 गेट 3 फ्री, दूसरा डिस्काउंट देता हूं 12.5% का एक सिंगल डिस्काउंट। अब आप क्या करोगे साहब? बोलोगे सर 2 डिस्काउंट है, मैं दोनों निकाल दूंगा। अच्छा, दोनों निकाल दोगे? जी हाँ, तो निकाल दो। बाई 11 गेट 3 डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट हुआ? 3 का डिस्काउंट हुआ 14 के ऊपर, 3 अपॉन 11 प्लस 3। 12.5% का डिस्काउंट का मतलब क्या है सर? 12.5% का मतलब है 1/8। तो मेरे पास 2 डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट है 14 से 3 कम होके 11, और एक डिस्काउंट है 8 से 1 कम होके 7। 7 से काटा 7 दूना 14, 8 दूना 16 से 11 का डिस्काउंट है, 5 का डिस्काउंट है 16 के ऊपर, 5 अपॉन 16 इंटू 100, और 5 अपॉन 16 मैंने याद कराया है फ्रैक्शन में, ये होता है 13.25%। 13.25%। क्लियर जी सर, एकदम क्लियर है। चले आगे। चलो आगे चलने से पहले मैं आपको और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। मैं बोलूं आपके पास बाई फ्री एक्स्ट्रा डिस्काउंट, फिर आपको टोटल फाइंड करना है। मैं बोलूं जब आप 5 खरीदते हो तो 3 फ्री मिलता है और 10% का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो टोटल क्या आएगा? जब आप 12 खरीदते हो और 3 डिस्काउंट मिलता है, साथ एक 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो टोटल क्या आएगा? सर मुझे 2 डिस्काउंट है, एक है 3 का डिस्काउंट, 3 प्लस 5 8 पर, मतलब क्या होगा? 8 से 5। एक डिस्काउंट है 10% का, उसका मतलब होता है 1/10, मतलब क्या है? एक डिस्काउंट है 10 से 9, 5 दूना 10, 8 दूना 16 से 9 का डिस्काउंट, 7 का डिस्काउंट 16 के ऊपर, 7/16 इंटू 100 कितना होता है? 43.75%। The discount of 43.75%. क्लियर? यस सर। कोई कष्ट? नो सर। कोई दुख? नो सर। कोई दर्द? नो सर। तो मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरे बच्चा, मेरे लाल, इसको कर लो खुद से। 3 का डिस्काउंट 12 3 15 के ऊपर, तो रेशियो हो जाएगा 15 से 12। एक एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट, रेशियो हो जाएगा 5 से 4। 15 बचे 75, 12 चौके 48, 75 से 48 मतलब 15 से 8 गया 7, 6 से 4 गया 2, 27 का डिस्काउंट 75 के ऊपर, 27 का डिस्काउंट 75 के ऊपर इंटू 100। सॉल्व किया, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 नंबर 27, 9 चौके 36% का डिस्काउंट है। 36% का डिस्काउंट है।
मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई दिक्कत होगा कि नहीं? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चलो एक चीज और सिखाता हूं, ध्यान से समझना। जो अभी सिखाऊंगा ये आपको पेपर में यही आपको सॉल्व कराया जा रहा है, जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से समझना। मैं बोलूं कि कंपैरिजन ऑफ डिस्काउंट, इसको नोट दे सकते हो ऊपर, कंपैरिजन ऑफ डिस्काउंट, कंपैरिजन ऑफ डिस्काउंट। अगर मैं बोलूं आपके पास एक सिंगल डिस्काउंट है 10% का, फिर मैं बोलूं आपके पास दूसरा दो डिस्काउंट है 5% का, मैं बोलूं तीसरा आपके पास एक डिस्काउंट है 6% और 4% का, चौथा आपके पास एक डिस्काउंट है 7% और 3% का, पांचवा एक आपके पास डिस्काउंट है 8% और 2% का। आप गए 5 दुकान पर, मान लो ये शॉप 1 है, शॉप 2 है, शॉप 3 है, शॉप 4 है, शॉप 5 है। अब ये लोग बोला, आप बोले सर मेरे को ये पेन चाहिए, दुकानदार से बोले सर मेरे को ये पेन चाहिए। तो पहला दुकानदार बोला भैया मैं बहुत सीधा बात करता हूं, एक सिंगल डिस्काउंट है 10% का और कुछ नहीं। दूसरा वाला बोला नहीं मैं तो 2 डिस्काउंट आपको देता हूं, एक 5% और एक 5% का। तीसरा बोला नहीं मैं उससे ज्यादा पहला डिस्काउंट दूंगा, मैं पहला 6% दूसरा 4% दूंगा। चौथा बोला मैं पहला 7% और दूसरा 3% का डिस्काउंट दूंगा। पांचवा बोला मैं पहला 8% और छठा, पांचवा बोला दूसरा 2% का दूंगा। अब आपसे पूछा जाए कि आप किस दुकानदार के घर से सामान लोगे तो आपके लिए ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, किस दुकानदार के यहां से आप सामान लोगे तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो सिंगल डिस्काउंट है, इसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं है। मैं इन सबको सॉल्व करूंगा, मैं सबको सॉल्व करना शुरू करता हूं। मैं बोला ये कितने का डिस्काउंट है, 5 + 5 -5 × 5 अपॉन 100। तो 5 + 5 10 -0.25 बराबर 9.75% का डिस्काउंट। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 6 + 4 -6 × 4 अपॉन 100 बराबर 10 - 0.24 इक्वल्स टू 9.76% का डिस्काउंट। अगर मैं इसे बोलूं 7 + 3 -7 × 3 अपॉन 100 10 - 0.21% का डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा 10 - 0.21, क्या लिखोगे 9.79%। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 8 + 2 -8 × 2 अपॉन 100 10 - 0.16 माइनस किया तो 9.84 का डिस्काउंट। अब आप समझना, अब आप यहां से समझना, अगर आप गए हो दुकान पे तो आपको कहां पे कितना % का डिस्काउंट मिल रहा है। ओरिजिनल में पता चला सर यहां पे ओरिजिनली 10% मिल रहा है, यहां पे 9.75% मिल रहा है, यहां पे 9.76% मिल रहा है, यहां पे 9.79% मिल रहा है, यहां पे 9.84% मिल रहा है। तो आप कहां से बाई करोगे, जहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सबसे कम डिस्काउंट कहां मिल रहा है। कल को यह भी बोल देगा कि डिस्काउंट को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो आप कैसे करोगे। मान लो पहला 10% है जो कि 1 है, ये बड़ा है किससे 5 से जो कि 9.84% है, ये बड़ा है 4 से जो कि 9.79 है,
ये बड़ा है 9.76 से और ये बड़ा है 9.75 से। 4 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 2। आपको ऐसे अरेंज करने भी बोल सकता है कि बड़े से छोटे अरेंज करो या फिर छोटे से बड़े अरेंज करो। आपको अरेंज करने भी आना चाहिए। सर ये सिखा क्यों रहे हो? अभी बताता हूं, पहले आप समझो इसे। अगर कल मैं बोला कि आप 4 दुकानदार के यहाँ जाते हो, एक दुकानदार ए है, एक दुकानदार बी है, एक दुकानदार सी है और एक दुकानदार डी है। ये बोला कि मैं आपको 10-10% का 2 डिस्काउंट दूंगा साहब। ये बोला मैं आपको 15% और 5% का 2 डिस्काउंट दूंगा साहब। ये बोला मैं 12% और 8% का 2 डिस्काउंट दूंगा साहब। ये बोला कि मैं आपको 14% और 6% का 2 डिस्काउंट दूंगा। मान लो एक ई भी है। ये बोला आपको कि मैं 11% और 9% का 2 डिस्काउंट दूंगा। मान लो एक एफ भी है जो बोला कि मैं आपको 16% और 4% का डिस्काउंट दूंगा। मान लो एक जी भी है जो बोल दिया कि मैं 7% और 13% का डिस्काउंट दूंगा। तो आपसे पूछा जाए कि आप किसके यहां सामान खरीदोगे कि आपको ज्यादा का डिस्काउंट मिले, तो आप ऐसे सॉल्व थोड़ी करोगे कि 10 + 10 - 10 × 10 अपॉन 100, फिर 15 + 5 -15 × 5 अपॉन 100। ऐसे सॉल्व थोड़ी करोगे, नहीं। अगर मैं पीछे वाले को जाऊं, पीछे वाले को देखूं कि सबसे छोटा डिस्काउंट कौन सा है। सर ये सबसे छोटा क्यों हो रहा है? सबका सम तो बराबर है, 5 5 10, 6 4 10, 7 3 10, 8 2 10, 10 10 10 10। अब 10 में से माइनस हुआ 5 × 5, तो 5 × 5 25 आया, 6 × 4 24 आया, 7 × 3 21 आया, 8 × 2 16 आया। अब मैं बोलूं इसका मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा था और 10 से ये सबसे बड़ा नंबर माइनस हुआ, तो सबसे छोटा डिस्काउंट बना। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। मैं बोला सबका सम बराबर था, जी हां। सम में से जो माइनस होने वाला था वो प्रोडक्ट था, इनका प्रोडक्ट था ना, जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम है 5 5 25। जैसे ही मैक्सिमम प्रोडक्ट को माइनस किया तो मेरे को मिनिमम नंबर मिलेगा। तो जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम डिस्काउंट दे रहा है, और जिसका प्रोडक्ट सबसे कम हो रहा है वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। मैं 10 को अभी थोड़ी देर के लिए गायब रखा हूं, सिर्फ इस 4 को कंपेयर कर रहा हूं। यहां पे 8 दूना 16 सबसे छोटा है, तो 10 में से 0.16 माइनस हो तो 9.84%। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है इन चारों में। तो मैं यहां पे वही काम करूंगा। मेरे को इतना पता चलेगा कि सबका सम तो 12 + 8 20 आएगा, 14 + 6 20 आएगा, 11 + 9 20 आएगा, 16 + 4 20 आएगा, 7 + 13 20 आएगा। जो डिस्काउंट मैक्सिमम और डिस्काउंट मिनिमम डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा? सर प्रोडक्ट पे। तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करता हूं। जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा उसका डिस्काउंट सबसे कम। लिख लो, ऐसे लिखना है तो जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, इफ सम इज सेम, कंडीशन ये रहना चाहिए कि अगर उनके सम सेम है तो प्रोडक्ट अगर सबसे ज्यादा, इफ प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, इंग्लिश वाले लिख ले, इफ प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन डिस्काउंट इज मिनिमम। प्रोडक्ट अगर सबसे ज्यादा तो छूट सबसे कम। इफ प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन डिस्काउंट इज मिनिमम। अब मैं सीधे प्रोडक्ट पे फोकस करता हूं, इतना सोचना नहीं पड़ेगा। 10 10 100, 15 5 75, 12 8 96, 14 6 84, 11 9 99, 16 4 64, 13 7 91। सर सबसे छोटा 64 बना, ये आपका 91 बना, ये आपका 99 बना, ये आपका 84 बना, ये आपका 96 बना, ये आपका 20 बना, ये आपका 100 बना, 15 15 बचे 75 बना, 75। सर सबसे कम प्रोडक्ट इसका, तो प्रोडक्ट सबसे कम तो डिस्काउंट सबसे ज्यादा। इफ प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन डिस्काउंट इज
इफ प्रोडक्ट इज मिनिमम देन डिस्काउंट इज मैक्सिमम। अगर प्रोडक्ट ज्यादा तो डिस्काउंट कम, अगर प्रोडक्ट कम तो डिस्काउंट ज्यादा। मतलब ये माइनस होगा किससे? 20 में से मात्र 0.64 माइनस होगा, और यहां सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है तो ये 20 में से 1 माइनस होगा, तो यहां पे सबसे कम डिस्काउंट आएगा 19%, और यहां पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आएगा 19.36%। क्लियर है ना? जी सर। अब आपके सामने अगर 4 डिस्काउंट देके कोई बोले कौन सबसे ज्यादा है, तो क्या करोगे? जिसका प्रोडक्ट कम होगा उसका डिस्काउंट ज्यादा होगा, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसका डिस्काउंट कम होगा। आ जाओ सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, पेपर का पूछा हुआ, सॉल्व करने का कोशिश करो, सॉल्व करने का कोशिश करो। कैसे करिएगा सॉल्व? पानी पी लेता हूं मैं। देखो, बोला है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000। 2023 का सवाल है, 2023 सीजीएल का सवाल है। बोला है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000 ऑफ 3 शॉपकीपर, द फर्स्ट वन अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15%। द सेकेंड वन अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 20%, and the third shopkeeper allows 2 successive discount of 30% and 10%। एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है। पहला इस पर 25% का और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है, दूसरा उस पर 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तीसरा उस पर 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा? 25 + 15 40, 20 + 20 40, 30 + 10 40, 40 40 सबका समय। मैं क्या करूंगा? जिसका प्रोडक्ट मिनिमम उसका डिस्काउंट मैक्सिमम। इसका प्रोडक्ट कितना आया? 30 × 10 300, इसका 400, और इसका कितना आया? 15 × 5 75, 15 × 2 30 7 37। सबसे प्रोडक्ट किसका छोटा है? इसका। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां होगा? यहां। मतलब थर्ड के यहां उसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको करके चेक करना है तो कर लो। 25 + 15 40 - 3.75, यहां कितना डिस्काउंट हुआ? 36.25% का। यहां 40 - 4, यहां 36% का। यहां 30 और 10 40 - 3, यहां 37% का। तो यहां इसको डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिल रहा है 37% का, क्योंकि यहां प्रोडक्ट सबसे कम है। क्लियर? जी सर। आ जाओ आगे के सवाल को धुआं उड़ाते हैं। बोला है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 5%, सिंगल डिस्काउंट ऑफ 10%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% एंड 2%, Which of the following will yield maximum discount? 7500 पर निम्नलिखित में से किसे अधिकतम छूट मिलेगी? अधिकतम छूट कब मिलता है? जब प्रोडक्ट मिनिमम होता है। पहला डिस्काउंट 5 और 5 का है। जब प्रोडक्ट मिनिमम होगा डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। दूसरा डिस्काउंट 10% का, एक अकेले है तो आप ऐसे सोच सकते हो 10% और 0%, और एक 8% और 2%। इसका प्रोडक्ट 25, इसका प्रोडक्ट 0, इसका प्रोडक्ट 16। आप यहां 0 ना जूम करो, ये सिंपल 10% का डिस्काउंट है। ये सिंपल 10% का डिस्काउंट है। अब मैं आपसे बोलूं कि कहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, तो क्या बोला है? मैक्सिमम बोला है ना? हां। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम डिस्काउंट तो ये हो गया, कैसे? मैं अगर सॉल्व करूं तो ये सिंपल 10% है, और ये क्या है? 10% - 0.25। ये क्या है? 10% - 0.16। तो ये कंप्लीट 10% का डिस्काउंट है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट यही है।
तो इसी वजह से बोला था एक जीरो ले सकते हो, इसका प्रोडक्ट पता करोगे तो इससे जीरो माइनस होगा, तो सबसे मिनिमम ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो सबसे मैक्सिमम ये डिस्काउंट हो जाएगा 2। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल यह है कि एक शॉपकीपर ऑफर करता है डिस्काउंट बायर को, एक डिस्काउंट देता है, बोला कि आप साहब 15% का डिस्काउंट ले लो, आप साहब एक 25% का और एक 5% का डिस्काउंट ले लो, आप साहब एक 20% का और एक 10% का डिस्काउंट ले लो। मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां मिलेगा, तो जहां सबसे कम प्रोडक्ट होगा। 15 225, 2.25, 25 5 125, 20 10 200। जहां प्रोडक्ट मैक्सिमम वहां डिस्काउंट मिनिमम, जहां प्रोडक्ट मिनिमम वहां डिस्काउंट मैक्सिमम। मेरे से पूछा जाए सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां मिलेगा, तो मेरा जवाब होगा यहां। मेरे से पूछा जाए सबसे कम, ये सबसे ज्यादा, मेरे से पूछा जाए कि सबसे कम डिस्काउंट कहां मिलेगा, तो मैं बोलूंगा यहां मिनिमम। मेरे से सवाल क्या पूछा गया ये देखो, अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस बी मैक्सिमम। अब यहां कहानी बदल गया, ये नहीं बोला है कि आपको कहां पे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, यहां बोला है कि किस डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। अब देखो, अगर मैं बोलूं आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, तो आप बोलोगे सर 95% सेलिंग है। मैं आपको बोलूं 6% का डिस्काउंट मिलता है, तो आप बोलोगे 94% इसका सेलिंग प्राइस हुआ। मैं आपको बोला 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो 90% का सेलिंग प्राइस है। अब आपसे पूछा सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कहां होगा, जहां पे डिस्काउंट सबसे कम होगा ना, वहां सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। तो इनडायरेक्टली एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है ना कि सबसे कम डिस्काउंट कहां है, वो ये पूछ के कि सेलिंग प्राइस अधिकतम कहां होगा, वो ये पूछ रहा है कि सबसे कम डिस्काउंट कहां होगा। सबसे कम डिस्काउंट कहां होगा, यहां। तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कहां होगा, यही, स्कीम 1। समझ में तो आ गया। मैं बोलूं मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं, कोई बोला 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कम होगा उससे, क्योंकि मैं 100 का सामान है, 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 में सेल करूंगा। 100 का ही सामान है, वो 10% का डिस्काउंट दिया तो वो 90 में सेल करेगा। तो उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा कब हो रहा है, जब वो डिस्काउंट कम दे रहा है। तो डिस्काउंट कम, सेलिंग प्राइस हाई। क्लियर? जी सर। आ जाओ आगे। वो सिर्फ आपको भाषा के आधार पे ही घुमाएगा। बोला है कि मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000। 3 शॉपकीपर, फर्स्ट वन अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15%। सेकेंड वन अलाउज 20% और 20%। थर्ड शॉपकीपर अलाउज 2 डिस्काउंट 30% एंड 10%। 3 शॉपकीपर है भैया, वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है। तीनों दुकानदारों में पहला इस पर 25% का डिस्काउंट देता है, दूसरा इस पर 20% और 20% का डिस्काउंट देता है, तीसरा इस पे 30% और 10% का डिस्काउंट देता है। अब आपसे बोला है कि ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ, फ्रॉम व्हिच शॉपकीपर डज द कस्टमर गेट मोर प्रॉफिट। ग्राहक को कब ज्यादा प्रॉफिट होगा, जब डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। डिस्काउंट मैक्सिमम पता करते हैं, डिस्काउंट मैक्सिमम कब होगा, जब प्रोडक्ट मिनिमम होगा। प्रोडक्ट 300, प्रोडक्ट 400, प्रोडक्ट, ये सवाल किए थे शायद हम लोग पहले, 375। सबसे कम प्रोडक्ट यहां पे, तो सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे, थर्ड। ये सवाल पहले किए थे, दोबारा आ गया गलती से। अब वो क्या किया ना, समझ गया कि आप जल्दी जल्दी कर ले रहे हो, तो वो मिक्स करना शुरू किया सवालों को, उस सवालों को मिक्स करना शुरू किया। अब बोला कि वो एक शॉपकीपर है, वो ऑफर करता है 2 डिस्काउंट स्कीम, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से करता है। बोला है
कि दो डिस्काउंट है 10% और 15% का, या फिर आप बोलो कि बाई 5 गेट 2 फ्री का डिस्काउंट है, तो विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट? करने का कोशिश करिए, करने का कोशिश करिए इस सवाल को। बोला है कि दुकानदार दो डिस्काउंट देता है, एक डिस्काउंट 10% और 15% का है सक्सेसिव, और एक है बाई 5 गेट 2 फ्री का। आपको बताना है कहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज है। आप इजीली निकाल लोगे। इसको क्या करोगे? करोगे सर 10 + 15 25 माइनस 10 × 15/100, 25 से 1.5 किया, 23.5% यहां पे मेरा डिस्काउंट है। अगर मैं बोलूं यहां पे कितने का डिस्काउंट है, बाई 5 गेट 2 फ्री है, तो 2/7 × 100 सर 28 सही 4/7 या फिर 28.56% का डिस्काउंट है। मेरे से बोला गया कौन सा मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है, बी वाला पार्ट मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है, बी गिव्स मैक्सिमम डिस्काउंट। ये होता है सवालों में कंपैरिजन ऑफ डिस्काउंट का। एक डिस्काउंट ये है, एक डिस्काउंट ये, कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, आप सीख गए। आइए अगले सवाल को करिए। बोला है कि एक शॉपकीपर ऑफर करता है 3 स्कीम, जो कि दिया हुआ है एज गिवन बिलो टू सेल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफर्स द मैक्सिमम डिस्काउंट? कौन सा सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा? पहला डिस्काउंट है बाई 6 गेट 4 फ्री। ये कितने का डिस्काउंट हुआ? 4/10, 4/4 + 6, तो ये 40% का डिस्काउंट हुआ। दूसरा है बाई 5 गेट 5 फ्री, तो ये 5/5 + 5 10, ये 50% का डिस्काउंट हुआ। तीसरा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18% एंड 24%। इसे निकालने का तरीका क्या होगा? 18 + 24 42 माइनस 18 × 24, तो 18 चौके 72, 7 बचा, 18 दूना 36, 7 43, 4.32। ये तो करने आएगा ना। अब ये आपको स्लो स्लो थोड़ी कराऊंगा मैं, ऐसे लिखूंगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। 42 माइनस 4.32 माइनस कर दिया तो क्या हुआ? 42 से 5 गया, लगभग 37.68%। अब आपसे पूछा गया कौन सी योजना में अधिकतम छूट है। सिंपल दिख रहा है, 50% का छूट इसमें है, मतलब ये बी योजना में सबसे ज्यादा छूट है। ओनली बी में सबसे ज्यादा छूट है। क्लियर? जी सर, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आइए नेक्स्ट सवाल को करते हैं। बोला है नेक्स्ट सवाल कि ए शॉपकीपर मार्ट ऑफर्स 4 डिफरेंट डिस्काउंट स्कीम्स ऑन द सेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज फॉलोज। ए डिस्काउंट ऑफ 30%, एक 30% का छूट, तो सिंपल 30% ही हो गया। 2 15% का छूट, तो क्या करेंगे? 15 + 15 माइनस 15 × 15 225, 30 में से 2.25 गया, कितना हुआ सर? 27.75%। बाई 2 गेट 1 फ्री का डिस्काउंट, बाई 2 गेट 1 फ्री 1/3, 33.33% का डिस्काउंट। चलिए, बाई 5 गेट 3 फ्री का डिस्काउंट, मतलब 3/8 का डिस्काउंट। $37.5 का डिस्काउंट। क्लियर? अब मेरे से पूछा गया कि व्हिच स्कीम ऑफर्स द मैक्सिमम डिस्काउंट। सिंपली दिख रहा है सबसे ज्यादा डिस्काउंट ये दे रहा है 4। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। चलो इस सवाल को करो। सवाल ये है कि ए शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम, बाई 3 गेट 4 फ्री, मतलब 3/7। इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब होता है 42.56%। अब 3/7 × 100 करोगे तो ये 42% के लगभग का डिस्काउंट है। बाई 5 गेट 6 फ्री, तो ये 6/11 × 100, तो ये आपका लगभग 6 × 9.09, तो
तो 54.54% का डिस्काउंट है। मेरे से पूछा गया कौन सा मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है 54% का डिस्काउंट बी दे रहा है, तो बी मेरा मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है। क्लियर, एकदम क्लियर है सर, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। अब आ जाओ हम लोग थोड़े दूसरे टाइप के सवाल पढ़ते हैं। लेटेस्ट सवाल सारे खत्म हो गए, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, कोई पर्टिकुलर टाइप मिस ना हो, तो हमें सब कुछ सीखना होता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ x% इज इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 51%। बोला है दो सक्सेसिव डिस्काउंट है x% का, अगर वो इक्विवेलेंट है दो सिंगल डिस्काउंट के टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 51%, तो फाइंड x। अगर मैं आपसे बोलूं, इसको पीछे जाओ, थोड़ा एक घुट पानी पी लेता हूं, कि अगर एक डिस्काउंट 10% का है, दूसरा डिस्काउंट 10% का है, तो कैसे करोगे? रेशियो का समझ है ना, करो। देखो, कभी भी मैं बोला कि एक डिस्काउंट 10% का है, तो आपको रेशियो तो सीख गए हो। बोलोगे सर पहला डिस्काउंट हो जाएगा 10 से 9, दूसरा डिस्काउंट भी हो जाएगा 10 से 9, जो फाइनल डिस्काउंट आएगा वो आएगा 10 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर। अब मेरे से कोई बोले कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, इट मींस वो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर हुआ होगा। अगर कोई मुझसे बोले कि तीन सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो वो किसी ना किसी संख्या का क्यूब हुआ होगा, फाइनल वर्जन उसका। जी हाँ, तो मैं उस सवाल पे जाता हूं। मेरे से बोले ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है x% का, तो वो सिंगल डिस्काउंट है 51% का। 51% का मतलब 51/100, तो ये जो डिस्काउंट हुआ होगा 100 से 51 कम होके 49 हो गया होगा। जी सर, अब ये किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा, ये a रेशियो b से a रेशियो b का होगा, तो फाइनल जो होगा a स्क्वायर से b स्क्वायर हुआ होगा। लेकिन मुझे पहले डिस्काउंट पे जाने के लिए मुझे क्या पता लगाना पड़ेगा? मुझे पता लगाना पड़ेगा कि पहला डिस्काउंट कितना है, और पहला डिस्काउंट पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, अगर दो डिस्काउंट है तो स्क्वायर रूट कर दो, सिंपल। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर को किया तो a रेशियो b, मैं पहले डिस्काउंट में पहुंच गया। अगर वो 3 बार डिस्काउंट है तो उसे क्यूब रूट कर दो। अगर मैं बोलूं कि मैं 4 डिस्काउंट दिया हूं x% का, तो जो फाइनल वर्जन आया होगा वो 4th रूट आएगा। अब मुझे यहां से पहले पे जाना है, तो इसका 4th रूट कर दो। जी हां, तो अब मैं अगर आपसे देखूं, ये सवाल है, तो 100 से 49 है, मुझे पता है ये दो डिस्काउंट है, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, ये 10 से 7 हो जाएगा। 3 का डिस्काउंट हो जाएगा 10 के ऊपर 3/10 इंटू 100, 30% का डिस्काउंट होगा, 30% का डिस्काउंट होगा। क्लियर है? जी सर। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ x% इज इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। सर 100 पे 19 का डिस्काउंट अगर मैं देता हूं, तो 100 से 19 कम 81 हो जाएगा। दो डिस्काउंट है, स्क्वायर रूट कर दूंगा। सिंगल डिस्काउंट 10 से 9 का आ गया। एक का डिस्काउंट है 10 के ऊपर 1/10 इंटू 100, 10% का वो सिंगल डिस्काउंट रहा होगा। जी हाँ, कोई दिक्कत? नो। नेक्स्ट सवाल पे चलो। मेरे से बोला गया कि 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट percent allows on an article affect as single discount of 78.4%, find each equal discount। अगर मैं बोलूं 78.4% का मतलब क्या है?
तो बोलोगे सर 78.4 अपॉन 100, अगर ये डेसिमल उड़ाया तो ये 1000 आ गया। अब 3 बराबर बराबर क्रमागत छूट प्रतिशत था, एक वस्तु पर उसके 78% का छूट है, पूरा ओवरऑल 78% छूट है। अब प्रत्येक इक्वल छूट है, तो मैं बोलूंगा अगर उसका 1000 रहा होगा फाइनल, तो 1000 से 784 कम 216 रहा होगा फाइनल। फाइनल रेशियो 1000 से 216 रहा होगा। मान लो ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी का 3 डिस्काउंट का फाइनल ए क्यूब और बी क्यूब ये है। मुझे पहले ए रेशियो बी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर 3 डिस्काउंट है तो क्यूब रूट कर दो, 10 से 6, 4 का डिस्काउंट है 10 के ऊपर 4/10 इंटू 100, 40% जो आएगा सही उत्तर आएगा। 40% जो आएगा मेरा सही उत्तर आएगा। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला सवाल 2023 में आया है। वो बोला कि इफ अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, 10% एंड P% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 31.6%, फाइंड द वैल्यू ऑफ पे। यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूटें 31.6% के एकल छूट के बराबर है, तो P का मान क्या होगा? पहले मैं बोलूं 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, मतलब पहला डिस्काउंट 20 से 1 कम 19 का होगा। मैं बोलूं कि अगर 10% का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर 1/10, इट मीन्स कि दूसरा डिस्काउंट 10 से 9 का होगा। अगर मैं बोलूं तीसरा डिस्काउंट P% का है, तो मैं उसे P% का कुछ पता नहीं, तो उसे मैं A रेशियो B लिख लेता हूं। अगर मैं बोलूं कि फाइनल डिस्काउंट जो है वो 31.6% का है, तो 31 316/1000 ये हो जाएगा। मतलब जो फाइनल आएगा 1000 से 316 कम कर दो तो ये आपका हो जाएगा 684। जी हाँ, आपको बताना है P का मान क्या होगा। तो आप बोलोगे ये इंटू ये बराबर ये, और ये इंटू बराबर ये। तो अगर मैं बोलूं कि A क्या है, तो आप बोलोगे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 20 इंटू 10 इंटू ए, तो 200A बराबर है 1000, और 19 इंटू 9 इंटू बी, तो 171B बराबर है 684। तो मैं बोलूं A रेशियो B क्या है, तो A बराबर है 1000/200, B बराबर है 684/171। तो मैं सीधा ये पार्ट यहां डायरेक्ट नहीं ले सकता हूं कि A रेशियो B जो होगा वो होगा 1000/20 इंटू 10, और जो B होगा वो होगा 684/19 इंटू 9। वही चीज है ना, A रेशियो B ही तो लिखे हो। जी हाँ, आया कहां से? एकदम क्लियर स्टेटमेंट है, तीनों मल्टीप्लाई होके ये आएगा, तीनों मल्टीप्लाई होके हुआ ये आएगा। यहां से A और B निकाल लिए। अब मैं काटा तो ये 5 बार में गया, अब मैं काटा तो ये 4 बार में गया। 5 का पर 1 का डिस्काउंट है तो 4 आया, तो 1/5 इंटू 100, 20% का डिस्काउंट आएगा। क्लियर है? जी सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। किसी भी तरीके का? नो सर। तो चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने करने का कोशिश करो। फिर से वही सवाल बोला गया है कि एक आर्टिकल सोल्ड हुआ है 512 का आफ्टर गिविंग 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 800, द परसेंटेज डिस्काउंट इज। एक वस्तु 800 के अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमागत छूट देकर 512 में बेची गई। छूट का प्रतिशत क्या है? पहला A रेशियो B रहा होगा, दूसरा A रेशियो B रहा होगा, फाइनल 800 से 512 रहा होगा। इट मीन्स अगर मुझे
ये बोलूं तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। जी हाँ, मुझे ए रेशियो बी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट। और आप जब भी ये स्क्वायर रूट लो तो ये मैक्सिमम नंबर का स्क्वायर रूट लेते टाइम रेशियो काट लो। तो मैं पहले रेशियो काट लेता हूं, मैं पहले रेशियो काट लिया। रेशियो काटा, 8 से 8 दहा 80 और 8 से काटा 64 बार। अब इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूं, क्योंकि दो सक्सेसिव डिस्काउंट है तो दो बार ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना होगा तो स्क्वायर रूट होगा। तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, 10 रेशियो 8। दो का डिस्काउंट है 10 के ऊपर 2/10 इंटू 100, 20% का डिस्काउंट होगा। क्लियर है, बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। मेंस का आया हुआ ये सवाल सॉल्व करो। बोला द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 1500 इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ each of X% on the marked price is equal to the single discount of 587.40, then what will be the selling price of the article if a single discount of X% is given on the marked price? बोला गया एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 1500 रुपए है, यदि अंकित मूल्य पे 2x% की छूट दिए गए तो उसे 587.40 रुपए की एकल छूट के बराबर है। मतलब उसका अगर 1500 कॉस्ट प्राइस होगा, सॉरी मार्क प्राइस, तो इस पे एक 587.40 का डिस्काउंट लगा होगा और वो बिका होगा तो माइनस कर लो 0.6, 9 से 7 गया 2, ऐसे माइनस करो आप 1500। अगर आपको ऐसे माइनस करने में दिक्कत होगा तो 587.40, 0 से 0 खत्म, 10 से 4 गया 6, 9 से 7 गया 2, 9 से 8 गया 1 और 14 से 5 गया। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या पता चला कि ये जो बिक रहा होगा वो 912.6 रुपीज में बिक रहा होगा। जी हाँ, मेरे से बोला गया कि अगर सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाता तो किस प्राइस में बिकता। ये हुआ क्या है, एक बार ए रेशियो बी का डिस्काउंट है, फिर एक बार ए रेशियो बी का डिस्काउंट है, फिर जो फाइनल रेशियो आ रहा है वो 1500 से 912.6 आ रहा है, यही है ना। हाँ, मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर रूट लूंगा। तो मैं लेता हूं, मैं रेशियो लिखा 1500 रेशियो 912.6, इस डेसिमल को हटा के एक जीरो यहां लिख लिया। ठीक है, पहला काम ये करता हूं, मैं इसको काटता हूं, मैं इसे काटता हूं। काटूं, हाँ सर काट दो। चलो, लगभग 15% के आसपास डिस्काउंट लग रहा है। 15 नहीं लग रहा है भाई, हाँ 15 के आसपास ही लग रहा है। चलो कर लेंगे तो पता चल जाएगा, 15 नहीं तो 20 होगा और क्या होगा। मैं पहले इसे काटा, मैं पहले काटा इसे 3 से, 3 5 15, 5000। 6 से काट लेते हैं, 3 दूना 6, 6 से काटा 2500, इसे भी 6 से काटता हूं, 15 छक्के 90, 6 दूना 12, 6 कम 6, कट गया, आसान हो गया। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या होगा, ये 50 होगा और ये 39 होगा। 50 पे 39 का डिस्काउंट है, 11 का डिस्काउंट है 50 के ऊपर, 11/50 इंटू 100, 22% का सिंगल डिस्काउंट है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि एक सिंगल डिस्काउंट का वैल्यू बताओ, नहीं पूछा है। वो आपसे, इसको मिटाता हूं, आपसे वो ये पूछा है कि अगर एक डिस्काउंट देता तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होता। तो मैं अगर एक डिस्काउंट दे रहा हूं तो 50 का आर्टिकल 39 में जा रहा है, लेकिन मेरा आर्टिकल 50 का है ही नहीं, मेरा आर्टिकल 1500 का है। तो 50 का वैल्यू है 1500, तो एक का वैल्यू होगा 5 दिया 15, 30। तो 39 का वैल्यू होगा 39 इंटू 30, 117। ऑप्शन सी 1170 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो जो है ना, ये सब सवाल आते हैं तो सामने हालत हो जाती है खराब, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं बच्चे। लेकिन ऐसे सवालों को जो डील कर लेता है
वही अच्छा रैंक, अच्छे पोस्ट पर जाता है। ऐसे टाइम पे आपको सीरियस होकर सीखना होता है। समझ गए? आ जाओ अगले सवाल को करते हैं। अब बोला ए मैन बाउट द MRP of a watch is 820. A man bought the same for 570.62 after getting two successive discount, which the first was 20% and the rate of second discount was. एक घड़ी की MRP 820 रुपए थे। यदि एक व्यक्ति ने दो क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसे 570.72 रुपए में खरीदा, जिसमें से पहला 20% था डिस्काउंट, दूसरा क्या है? मैं बोलूं पहला 20% है, इट मीन्स 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 4 का डिस्काउंट पहला, जी हाँ। दूसरा मैं बोला A से B है, ठीक है। फाइनल क्या हो रहा है? 820 का आर्टिकल वो खरीद पा रहा है 570.272 में। मुझे बताना है दूसरा क्या है। अगर मुझे A और B का वैल्यू चाहिए तो इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा, इसे 4 से। तो ये काम सीधा करो ना, क्योंकि ये तो पता है ना 5 इंटू A बराबर ये, 4 इंटू B बराबर ये। तो A बराबर 820/5, B बराबर 570.72/4। तो ये काम सीधा करो, ऐसे मत लिखो, डायरेक्ट लिखो आप कि 820 से 570.72 हो रहा था, तो मैं डेसिमल हटा दिया, 2 जीरो यहां आ गया। दूसरा पहला डिस्काउंट था 5 से 4, ये जो आएगा मेरा ये फाइनल डिस्काउंट आएगा। ये मेरा फाइनल डिस्काउंट आएगा, मतलब ये दूसरा वाला डिस्काउंट आएगा। काटा कुटी शुरू करते हैं। 4 से 41 से काट दे के कटेगा, 41 से तो कटेगा भाई। चलो पहले 5 4 से काटते हैं। 14 चौके 56, 3 बचा, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 छक्के 24, 4 आठे 32। 41 से काटते हैं। 2000 में क्या? 41 दिया 123, कितना बचा? 19। 41 चौके 164, कितना बचा? 6 से 4 गया 2, 9 से 6 गया 3, 41 8 328। यहां पे मेरे को मिला 348। यहां 5 से काट दो तो ये 4 बार चला जाएगा, 400। 400 से 348 है, फिर से 4 से काट लो। 100 से 4 8 32, 4 7 28। 100 से 87 है, मतलब 13 का डिस्काउंट है। 13/100 इंटू 100 बराबर 13% का सिंगल डिस्काउंट है। क्लियर? जी सर। एकदम क्लियर ना? जी सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। चलो तो आ जाओ, इस सवाल को करो। पेपर का आया हुआ सवाल है ये भी। इस पे तो आंसर भी मार्क्ड। अच्छा कोई बात नहीं, करने का कोशिश करो। बोला है कि एन आइटम कॉस्ट Rs400 ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सेल, ए कंपनी ऑफर्स अ सेल डिस्काउंट दैट ऑफर X% ऑफ ऑन इट्स रेगुलर प्राइस along with a discount coupon of 10%. The price of item after using both the sale discount and the discount coupon is Rs216. What is the value of X? त्योहार के बिक्री के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% का है, और दूसरा एक X% की छूट प्रदान करती है। दोनों छूट लेने के बाद 216 में मिलता है। मतलब 400 का सामान मैं 216 में कमा लिया, ले लिया। इसमें पहला डिस्काउंट था 10% का, तो 10 से 9। दूसरा डिस्काउंट मैं निकाल लूंगा। 10 से काटा 40 बार में, 9 से काटा 9 दूना 18, 9 चौके 36। 4 से काटा 6 बार में। 10 का आर्टिकल 6 में ले लिया, इट मीन्स 4 का डिस्काउंट ले लिया। 10 के ऊपर 4/10 इंटू 100, 40% का डिस्काउंट ले लिया। ये मेरा X वाला डिस्काउंट था, ऑप्शन बी। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। एक सवाल जो कि आखिरी सवाल है, करने का कोशिश करो। बोला है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000, इट इज सोल्ड फॉर Rs712 रुपये 89 पैसे after 3 successive discount on the mark price. One of is 10% and 2 of is X% each. What is the value of X? 3 डिस्काउंट है, एक है आपका 10% का, 2 जो है इसमें से A रेशियो B होगा,
x% का है, और फाइनल जो आ रहा है कि 1000 का सामान 712.89 में बिक रहा है। तो बताना है x का वैल्यू क्या है। यही है ना, सवाल तो समझ गए, डेटा भी समझ गए। मैं क्या करूंगा, इसको 10 से डिवाइड करूंगा, इसको 9 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसे स्क्वायर रूट कर दूंगा, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर है। खत्म, कॉन्सेप्ट तो यही है। तो मैं करता हूं ये काम। मैं बोला पहला 1000 था, दूसरा 712.89 था, 0.89 को हटाया, 2 जीरो आ गया। यहां पे पहला डिस्काउंट 10% का था, यहां पे पहला डिस्काउंट 9% का था। 10 से काटा 10,000 मिला, 9 से काटा 9 7 63, 8 बचा, 9 9 81, 9 2 18, 9 1 9। इसका स्क्वायर रूट किया, इसका स्क्वायर रूट किया, इसका स्क्वायर रूट 100 आया, इसका स्क्वायर रूट 89 आया। 100 से 89, 11 का डिस्काउंट 100 के ऊपर 11/100 इंटू 100, 11% का डिस्काउंट होगा। क्लियर जी सर। सक्सेसिव डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ खत्म कर दिया हूं। देखो एक चीज मैं यहां पे बता दूं कि मैं क्लास के दौरान बिल्कुल बात नहीं करता। आई एम ट्राइंग कि मैं पूरा क्लास सीरियस वे में दूं, क्योंकि अगर मैं हंसी मजाक और कोई मोटिवेशनल बातें, कोई भी ऐसी बातें करना शुरू करूं, उस बातें करते करते मैं कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मजाक करके से निकल जाऊं, हंसी मजाक या जोक्स क्रैक करने में मोटिवेशनल बातें करते करते वो सवाल निकल जाऊं, होगा क्या कि वो सवाल जब पेपर में आएगा तो आपका ध्यान मेरी बातों पे रहेगी, जो मुस्कुरा के हंसते हुए कुछ बातें किया हूं, और वो कॉन्सेप्ट पे आपका ध्यान कम होगा और वो सामने से निकल जाएगा। पेपर वाले दिन भी ये दिक्कत होगा कि आपसे सॉल्व नहीं होगा। इस वजह से मैं पूरा क्लास के दौरान सीरियस रहता हूँ और सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर करने पे विश्वास करता हूँ। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका इंप्रूव हो रहा है, तो आपके जो भी छोटे भाई हैं, जो भी दोस्त हैं, लाइब्रेरी में कोई पढ़ रहा होगा, कोई अपने गांव में तैयारी कर रहा होगा, कोई शहर से तैयारी कर रहा होगा, उन सब से बोल सकते हैं कि अभिषेक सर है, टाइम वेस्ट नहीं करते, चीज़ों को बहुत सीरियस वे में पढ़ाते हैं, इससे मार्क्स इंप्रूव हो रहा है, लेटेस्ट सवाल भी कराते हैं। आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप लोग रिकमेंड करोगे तो हमारे पास जो बच्चे आएंगे उससे जो भी अमाउंट आएगा तो हम उससे क्विजेज कन्वर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। जैसे ये आपके पास 25 सवाल है, मैं इसे 20 मिनट का टाइमर के साथ क्विज अपलोड करवा दूं। अभी जब क्विज अपलोड होगा तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आसान हो जाएगा। ये मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करने लायक क्विज होगा। मान लो एक बार मेरे से पढ़ लिया, दूसरी बार आपको प्रैक्टिस करना है, तो सीट प्रैक्टिस करो ना करो, सिर्फ आपका आके क्विज में टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी जो स्पीड की इशू है, जो कि एग्जाम हॉल में होता है कि सर स्पीड नहीं बन रहा है, नर्वस होने लग रहा हूं, वो खत्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के सपोर्ट से ही अभी बैच भी स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरा कोई प्लान था नहीं। तो आपको सर्विसेज और अच्छा जाए, इसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप लोगों से रिकमेंड कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।